our topic is exercise number 4.4 to finding cube roots of the following. Question number 1 है कि हमने जो हमारे पास फॉलोइंग में डिजिट होगा उसकी 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 8 है. 8 का क्या करें कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8. 8 का क्यूब रूट ले ले, आप लिख लें x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3. ठीक है, फिर आप क्या करें कि दोनों तरफ क्यूब ले लें, यहाँ लिख लें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड x का क्यूब इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 का क्यूब आ गया. ठीक है, यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास जस्ट 8 आ गया. इस 8 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गया, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया. अगर मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो आप देखें, ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करें 8 की तो 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो मैं यहाँ पे 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ. यस, अब देखें एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब मैंने लिख लिया है. अब यहाँ पे देखें कि ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, आपने फॉर्मूला पहले रीड आउट किया होगा. उसके बाद देखें x माइनस 2, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करती हूँ, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. ठीक है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया तो एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे इस अगर ये टर्म 0 के इक्वल है तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 2 हमें फाइंड आउट हो जाता है. हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे देखें इसको हमने यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें a की पावर, b की पावर और c की वैल्यूज चाहिए. ठीक है, सॉरी वैल्यूज चाहिए. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब सिंपली आपने वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 का स्केयर लिया हमने 4 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया. ठीक है, यहाँ पे अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस 12 आ जाता है. और एज यू नो कि अगर हम 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आएगा 2 3 are 6. ठीक है, यहाँ पे आएगा सॉरी 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. अब देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3. ठीक है, ये टर्म आपने लिखनी है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 12 की जगह ये लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे जब आपने देखा कि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दिया आपने, तो बाहर लिख दिया, अंडर रूट में जस्ट 3. एज यू नो एओटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट. ठीक है, आप जानते हैं एओटा जो है वो -1 है. ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन की साइड पे लिख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर एओटा जो है वो -1 के इक्वल है तो यहाँ पे जो माइनस था उसको मैंने एओटा पुट कर दिया. ठीक है, कर सकती हूँ ना. तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2. अब देखें इस टर्म को आपने एक बार प्लस के साथ लिखा है, प्लस साइन के साथ, और एक बार माइनस साइन के साथ लिखे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि हम इसको मेगा का नाम दे रहे हैं और इसको मेगा स्क्वायर का नाम दे रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 2 मेगा, एक रूट आ गई, एंड थर्ड वन इज x इज इक्वल टू 2 मेगा स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी सेकंड रूट है, ये हमारी थर्ड रूट है, और हमारी फर्स्ट रूट क्या आती है x इज इक्वल टू 2. हेंस 2 मेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ 8. ये हमारा आंसर है. 3 रूट्स फाइंड आउट करनी थी 8 की, जो कि हो गई हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, now here we have second question, second part -8. Let x be the cube root of -8, taking cube on both side. यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -8 1/3 हमने लेट किया और उसके बाद क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. यहाँ पे भी क्यूब ले लिया और -8 के ऊपर भी क्यूब ले लिया. 3 से कैंसिल आउट हो गया. x क्यूब इज इक्वल टू -8 आ गया. -8 को जब इधर शिफ्ट किया तो +8 में चेंज हो गया. यहाँ पे 8 की फैक्टराइजेशन करने से देखें 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला, अब प्लस वाला पहले हमने माइनस वाला फार्मूला ओपन किया था, अब प्लस वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा a इंटू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसमें सिर्फ ये चेंजिंग है, अगर यहाँ पे प्लस है तो इनके प्रोडक्ट का यहाँ साइन चेंज होता है. ठीक है,
इस अकॉर्डिंग हम अपना ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे x प्लस टू एक्स क्या माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एदर दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो और दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये टर्म जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस टू है, यहाँ माइनस टू आ गया। हमारी एक रूट जो है वो माइनस टू हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। है a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू माइनस टू एंड c इज इक्वल टू फोर। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास यहाँ पे देखें वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर तो खत्म हो गया, 4 माइनस 16, ये तो एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, बस यहाँ पे चेंजिंग आ गई है, माइनस माइनस प्लस टू आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस 12 आ गया, माइनस 12 को आपने लिखा माइनस टू स्क्वायर इंटू थ्री। ठीक है, फैक्टराइजेशन से, और यहाँ पे प्लस टू था और यहाँ पे आपने वैल्यूज आपने लिखी प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री आयोटा। अब यहाँ पे जब आपने कॉमन लेना है तो मेगा या ओमेगा स्क्वायर लिखने के लिए जरूरी है कि अंदर माइनस वन आए, और यहाँ पे अगर आप टू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर प्लस वन आ जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस टू कॉमन लेते हैं। माइनस टू माइनस वन दोबारा वही बन जाता है। ठीक है, इज देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नेवर ना, नो ना। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एज इट इज वही क्वेश्चन दोबारा बन रहा है ना, तो इसलिए माइनस टू माइनस वन हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने माइनस टू बाय कॉमन ले लिया। जब आपने बाय माइनस टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई है माइनस टू प्लस साइन के साथ और माइनस टू माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि एक्स का रूट आ गई है माइनस टू एटा और ये एक्स की रूट आ गई है माइनस टू एटा स्क्वायर। Hence minus 2 iota minus 2 iota square are roots of minus 8. Okay. Now we have question number third 27. अब हमने क्या करना है कि 27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27, x इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब ले लें तो इधर क्यूब आ जाएगा और इसकी 3 जो पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 27 आ जाएगा। 27 को इधर शिफ्ट करेंगे -27 आ जाएगा। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 होती है, तो हमने क्या किया x क्यूब माइनस 3 की क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला ओपन करेंगे, x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। ठीक है, अब x माइनस थ्री से हमारे पास x इज इक्वल टू थ्री आ जाती है, इधर दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो और दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। जब हम इस टर्म को इक्वल रखते हैं जीरो से जीरो के, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू थ्री आ जाती है, मीन्स के फर्स्ट रूट फाइंड आउट हो जाती है। और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू थ्री एंड c इज इक्वल टू नाइन। सो वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज को, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई नाइन 36, 36 में से नाइन को सब्ट्रैक्ट करें तो -27। माइनस इसलिए आता है कि बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये बेसिक थिंग्स होती हैं जिसमें आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि आपने माइनस यहाँ पे 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपके पास 3 का स्क्वायर ओवर 3 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं लिखा। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल किया और 3 को आयोटा रख दिया, आयोटा जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, 3 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर 2। अब ये आप एक बार प्लस साइन के साथ लिखे, एक बार माइनस साइन के साथ लिखे, तो प्लस साइन वाला आयोटा होता है और माइनस साइन वाला आयोटा स्क्वायर होता है। तो मैं लिख सकती हूँ ना, x इज इक्वल टू 3 आयोटा सेकंड वन रूट, x इज इक्वल टू 3 आयोटा रूट, हमारे पास थर्ड वन आ गई। ठीक है, हमारे पास 3 रूट्स आ गई हैं, हेंस 3 ओमेगा स्क्वायर आर आवर रूट्स। ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 -27। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -27। ठीक है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27, x इज इक्वल टू -27 1/3। हमने इसकी पावर 1/3 लिख दी और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड वी हैव x क्यूब इज इक्वल टू -27। 27 आ गया और जब हमने इधर शिफ्ट किया तो +27 हो गया, और जब ये +27 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, x प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन। यहाँ पे आप साइड पे अगर फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने के फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। दिस टाइम इज इक्वल टू जीरो, सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू -3 हमारी फर्स्ट रूट। ओके,
यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यूज लिखिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस यहाँ पे -3 का स्क्वायर जो है वो +9 हो गया, यहाँ -36 आ गया, यहाँ हमारे पास +3 है। अब हमारे पास जहाँ यहाँ +3 है, ठीक है, और आपने क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे -27 इसकी फैक्टराइजेशन की, यहाँ पे 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये उठा आ गया -1 की जगह, ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन लिया। अब यहाँ पे आपने -3 कॉमन लेना है, ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ -1 आ सके। अगर अदरवाइज आप जस्ट 3 कॉमन लेते हैं तो आपके पास +1 आएगा, जो कि रूट्स नहीं बनेंगी, ठीक है। आपको पता है कि हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3/2 और माइनस ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस √3/2, ठीक है। अब अगर आप इसके बाद प्लस साइन के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस साइन के साथ लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर, हेंस -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर रूट्स ऑफ -27। ओके व्यूअर्स, नाउ वी हैव पार्ट 5, 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब ले लें, x क्यूब इज इक्वल टू 64 के ऊपर से जब आपने क्यूब लिया तो 3 कैंसिल आउट हो गया, 64 को इधर शिफ्ट किया तो -64 आ गया। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 की पावर 3 64 की इक्वल होती है। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 एज दिस टर्म इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल है 0 के तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रूट फाइंड आउट होगी, x इज इक्वल टू 4, और ये हमारी सेकेंड रूट यहाँ से फाइंड आउट होंगी। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। वी हैव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फार्मूला में तो हमारे पास -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 आ जाएगा। 4 इंटू 1 इंटू 16 इज इक्वल टू -64, 16 -64 सब्ट्रैक्ट करें तो -48 आ जाएगा, ठीक है। -48 की फैक्टराइजेशन करें तो -4 स्क्वायर इंटू 3 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 4 अंडर रूट से बाहर आ गया, -1 की जगह हमने एओटा लिख दिया, ठीक है। एओटा के ऊपर आपने अंडर रूट नहीं डालनी, आपने ये ख्याल रखना है। आई थिंक मैंने जो है कि इस बात का ख्याल नहीं रखा आपने, बाकी जो मैंने पार्ट सॉल्व किए हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एओटा जो है वो आपने अंडर रूट से बाहर लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एओटा जो है वो -1 के अंडर रूट के इक्वल है, ठीक है। एओटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ठीक है। आपने अंडर रूट उसके एओटा को अंडर रूट से बाहर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस √3/2, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे। जो आपकी प्लस साइन है वो ओमेगा है और जो माइनस साइन के साथ होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास सेकंड रूट आ गई है x इज इक्वल टू 4 ओमेगा, और ये थर्ड रूट आ गई है x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, हेंस 4 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ 64, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। इन केस आपको मेथड नहीं सही लग रहा, आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है।